में आपको मैं समझाऊंगा। आज सिंबल अलॉट किया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया के ऑफिस से लाइव हूँ, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों को आज सिंबल अलॉट किया जा रहा है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को आज रखा गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को बुलाया गया है उनके एक समर्थक के साथ। आप गौर करें, इन्वेलप अगर आप खोल लिए हैं तो उसमें आपको एक रंगीन पेपर ऊपर मिल रहा होगा। ये आपका मत पत्र का बैलेट पेपर का रंग है। यानी अगर आप सदर का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मत पत्र पीला होगा, आप सेक्रेटरी हैं तो गुलाबी, आप नायब सदर हैं तो लाइट ब्लू, आप अगर माविन सेक्रेटरी यानी सहायक सचिव हैं तो लाइट ग्रीन, और अगर आप खाजिन यानी खजांची हैं तो आपका बैलेट पेपर सफेद रंग का होगा। क्लियर? कोई शक? आपके मत पत्र इस कलर के नीचे आपका एक नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। हमने उर्दू अल्फाबेट के मुताबिक आपको क्रम दिया है, नंबर शुमार दिया है। आपके मत पत्र पे आपका वही क्रम होगा, वही नंबर होगा। जैसे सदर में सभी 5 लोग के इब्तिदा में मोहम्मद लिखा है, उसके बाद अलीफ से शुरू होता है, तो अशरफ साहब नंबर 1 पर हैं, तजम्मुल हुसैन साहब नंबर 2 पे है, जुनैद साहब नंबर 3 पे है, शहजाद मंजर 4 पे और मुमताज अंसारी 5 पे है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आप सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं तो बैरम खान 1 नंबर पे है, साजिद अनवर 2 पे है, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद इम होने की वजह से आप 3 पे हैं, और मोहम्मद शकील अंसारी 4थे नंबर पे हैं। इसी तरह से अगर आप वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर का चुनाव लड़ रहे हैं तो इकराम हुसैन 1 नंबर पे है, सुहैल असलम 2 पे है, सफदर अली 3 पे है, मोहम्मद इम्तियाज 4 पे और नदीम अहमद 5 पे है। सहायक सचिव माविन सेक्रेटरी में तौसीफ अख्तर 1 नंबर पे, मोहम्मद एजाज खान 2 नंबर पे, मोहम्मद इकराम अहमद 3 नंबर पे और मोहम्मद सद्दाम हुसैन 4थे नंबर पे है। ट्रेजर यानी खाजिन के लिए अरशद अहमद खान 1 नंबर पे, शहबाज आलम 2 नंबर पे, मोहम्मद तौकीर नंबर 3, मोहम्मद कैसर हुसैन नंबर 4। ये उर्दू अल्फाबेट के हिसाब से आपका नाम को क्रम दिया गया है, नंबर दिया गया है। उसके बाद देखिए एक फॉर्म होगा। इस कड़ी में एक बात और बता दूं आपको कि आपका मत पत्र, ये मैंने चाईबासा का मत पत्र निकाला है, इस तरह का होगा ये आपका
बैलेट पेपर। हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी और उर्दू में नाम है, हम लोग इंग्लिश और उर्दू में नाम डालेंगे। देख रहे हैं? मैंने ऊंचाई चाह रहे वो ऊंचाई से मैं दिखा दूं, दिख रहा ना आप तो शायद। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा, आप सिर्फ सुने, चुनाव आयोग की बातों को सुने, जब मशवरा मांगे तो दे आप। ये जैसे फैयाज खान साहब के एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ उनका निशान है। आप इसमें जैसे ये सदर, ये लोग 2 थे, ये सेक्रेटरी के 2 थे। हमारे यहाँ सेक्रेटरी में 4 हैं, सदर में 5 है। हमारा बैलेट पेपर लंबा होगा, उसकी भी एक नकल हम लोग मौका मिले तो हम आपको देंगे, अगर जल्द छप जाए तो। क्योंकि रांची हम लोग को भेजना है आज चुनाव चिन्ह फाइनल होने के बाद। तो समझ गए, इसी तरह से 5 का अलग अलग होगा। यहाँ कोई और बताने की जरूरत नहीं है। पोस्ट में लिखा होगा, एक क्रम होगा, वो बाद में हम लोग फिर तय करेंगे। इसके बाद एक देखिए दूसरा फॉर्म होगा जो पोलिंग एजेंट का है। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं कि पोलिंग एजेंट बूथ पे आप बिठाए, क्योंकि ईमानदारी से हम चुनाव लड़ेंगे। बावजूद इसके एक बार में हम 5 पोलिंग एजेंट को ही वहां पे देंगे जगह, क्योंकि जगह की भी कमी होती है। एक बूथ में कितने लोगों को हमारे यहाँ टीम 7 की टीम बन रही है अंदर बाहर मिलाकर, और 5 आपको लेंगे। हो सकता है कि और मेंबरान जिसकी मदद हम लें पोलिंग में, क्योंकि बिना मदद के नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा भीड़ मुश्किल है। अभी मैं ये फाइनल नहीं कर रहा हूँ, आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप आपस में मिलकर 5 एक बूथ में 5 एजेंट बैक वक्त बिठा ले, आपस में तय कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना 22 कैंडिडेट का अगर 22 एजेंट हम बिठाने लगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी। हम आप अभी लिबान में कर लीजिएगा, मैं आपसे कर रहा हूँ। आपस में तय कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये पोलिंग एजेंट का, इसमें देखिए इसको भर के आपको जमा करना है। लिखा है मैं आपका नाम, उम्मीदवार बराए ओहदा अगर सदर सेक्रेटरी जिस पे है, बूथ नंबर जिस पर 1 से लेकर 7 नंबर, वो अभी हम आपको देंगे। 7 बूथ है, उसका नंबर लिखिएगा। के लिए मान लीजिए शाहिद अनवर इब्न मरहूम मोहम्मद कैस, पता बंगला टाउन को एजेंट बना रहे हैं, तो वो उसकी तफसील भर के अपना दस्तखत और एजेंट का दस्तखत करके आप ये हमें दे दें पहले, क्योंकि हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसके कार्ड के साथ दे दें और वो वहाँ पे अलाउ उसको कर दे। एक तस्वीर इसमें ज़रूर देना है आपको, जिसको एजेंट बना रहे हैं, क्योंकि वो कार्ड हमारा बना है, उसमें आपको उसकी तस्वीर लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? अगले पेज पे आते हैं। ये काउंटिंग एजेंट का ये है, ठीक उसी तरह से है जैसे पहला फॉर्म था। काउंटिंग एजेंट चूंकि जगह की कमी है, वो फिर हम लोग इस पर और बातें करेंगे, लेकिन एक एजेंट, एक कैंडिडेट एक एजेंट मुकर्रर करेगा और वो उसकी तफसील हमें इसी तरह से तस्वीर के साथ दे देंगे। और हर उम्मीदवार अपनी 2-2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज की वो हमें देंगे, क्योंकि हम भी उनके लिए आई कार्ड बनाएंगे, जिससे वो बूथ का या काउंटिंग केंद्र का, मरकज का वो देख सके, जांच कर सके। यहां तक आगे बढ़े। देखिए ये बूथ का डिटेल है। बूथ नंबर 1 सीमीदिरी मदरसा में है, जिसमें ये विधानसभा के बूथ जोड़े गए हैं। 112 उर्दू मध्य विद्यालय सीमीदिरी, 113 उर्दू मध्य विद्यालय सीमीदिरी, इस तरह से नाम है। और उस बूथ जैसे 112 के 342 है, 113 के 362 है, 115 के 41 है, 124 के 130 है। इस बूथ में कुल 865 वोटर्स हैं। इसी तरह से 7 की तफसील इसमें दर्ज है। कुल 5000
427 वोटर है, कहीं कहीं पे आपको अतिरिक्त लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अतिरिक्त थोड़ा सा आपको सवाल पैदा करेगा कि अतिरिक्त कौन है। तो ये अतिरिक्त वो वोटर है जिनसे हमने 15 अगस्त तक एप्लीकेशन लिया था। 18 साल पूरी करने के बाद जो एडिशनल वोटर्स, जिन्होंने हमने 23 वोटर्स को इसमें नए जोड़े हैं, वो जिस बूथ के हैं उसको अलग अलग बूथ में हमने तकसीम कर दिया है। ठीक है। वोट कैसे होगा, एक सवाल आपके जहन में ये आएगा सवाल कि हम वोट कैसे देंगे। एक हमारी जो टीम है वो एक क्या बोलते हैं मतदाता सूची लेकर बैठे होंगे उस बूथ का। आपसे अपील है कि आप अपने वोटर्स को उसका क्रम संख्या अगर पहले मुमकिन हो सके तो मुहैया करा दें। हम भी बूथ के बाहर एक टीम बिठा रहे हैं जो एक पर्ची लेके बैठा होगा, बूथ नंबर, उसके बाद वो विधानसभा बूथ का नंबर और उस विधानसभा बूथ में जो उस मतदाता का क्रम संख्या होगा। हमारी एक टीम हर बूथ के बाहर, 7 बूथ के बाहर बैठेगी। वोटर्स आएंगे, हम उनको वहां से उसका नंबर लिखकर देंगे। आपसे भी गुजारिश है, जो कि आपके पास वक्त है, आप जब मतदाता सूची लेते हैं तो आप उसको देखें, आपके वोटर्स को तक उनका नंबर, उनका बूथ नंबर, विधानसभा बूथ नंबर और उनका जो नंबर है क्रम संख्या उस मतदाता सूची में, ये 3 चीज उनको मुहैया करा दें जिससे वोटिंग में आसानी हो सके। ठीक है। इसके लिए एक बहुत आसान चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐप आता है वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्पलाइन। आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें मतदाता का ईपिक नंबर ले, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर केजीसी वाला, आप उसको एंट्री करें, सर्च करें, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। बहुत आसानी होगी अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करके, जैसे आप लोग जब यहाँ पर नॉमिनेशन करने आए थे तो उस ऐप का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था आपका नंबर दर्ज करने के लिए। आप इसको अपनाएं, वोटर हेल्पलाइन उसका नाम है। आप इसको डाउनलोड करें, खुद अपना करें और जहाँ जाएं उनको, इससे क्या होगा कि आपके वोटिंग का प्रतिशत जो है फीसद वो बढ़ेगा, वोटर्स को आसानी होगी। वोटर्स की आसानी के लिए हमने ये भी किया है कि जो सीनियर सिटीजन होंगे, 60 साल से ऊपर के, या बुजुर्ग होंगे या विकलांग होंगे, अपाहिज होंगे, बीमार होंगे, तो उनको अलग से अंदर जाने की इजाज़त होगी। ये हमारे कारकुनान को इसकी हिदायत रहेगी, आपको भी उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और जो नौजवान है वो लाइन पे लगकर बहुत ईमानदारी से, सलीके से वोट करें। काउंटिंग सेम डे है, 16 को वोटिंग है। रुक जाएंगे, जारी रखें। अजान हो रहा है। चूँकि अज़ान हो रही है, जिसके लिए अभी प्रोग्राम को 1 मिनट के लिए पोस्टपोन किया गया है। और जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं, वो सभी लोग आज अपना सिंबल लेने के लिए अंजुमन के ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। इन सभी को आज सिंबल दिया जाएगा, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आज कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिनको कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ
सिंबल अलॉट किया जाना है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं अंजुमन इस्लामिया चकरदरपुर, अंजुमन इस्लामिया चाईबासा के भी अध्यक्ष जो हैं फयाज खान और बल्लो खान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों से रूबरू होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फयाज खान और बल्लो खान भी यहाँ पे जो चाईबासा अंजुमन के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और बाकी अंजुमन इलेक्शन कमीशन चकरदरपुर के पूरी जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आज यहाँ पे सिंबल अलॉट होना है और उसी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जारी रखते हैं अपनी बात को। देखिए, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर ये विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव आयोग होता, हम लोग कई बार अष्टम भाग अगर सभी लोग गए हैं, पानी तक नहीं करवाते। हम आपसे चाय पी रहे हैं इसलिए कि कौमी हमदर्दी का मामला है। हमें पानी पिला दीजिए। पानी भी है, पानी तो लोगों ने हमें पिला रखा है। पानी बाहर है। हाजी साहब देखिए, कोई है, थोड़ा पानी पिला। हम जारी रखते हैं अपनी बात को। आपको पता है कि वोटिंग का टाइम 7 से 3 बजे तक है और उसकी तारीख है 16 सितंबर शनिचर। इसका इल्म तो हम सभी को है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में उसका इधर काउंटिंग के मुताबिक आपको बता दें कि काउंटिंग हम कैसे करेंगे। 3 बजे जब आपका वोटिंग खत्म हो जाएगा तो ये हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ पे हम बैठे हैं। इसी बिल्डिंग में हम काउंटिंग की टेबल्स लगाएंगे। कितने टेबल्स होंगे तो हम बाद में आपको इसकी जानकारी देंगे। 7 फुट तरीका सुन ले, बाद में इस पर कोई आर्गुमेंट की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि मकसद हमारा सबको जोड़ना है, तफरका पैदा करना नहीं है। इसी मकसद को अमल में लाते हुए जब हम मान लीजिए बूथ नंबर 1 पे 500 वोटिंग हुई, हम उस बूथ नंबर 1 के बक्से को खोलेंगे। उसके वोट मतलब किसको कितना मिला वो नहीं गिनेंगे, हम अलग अलग रंग में सजा देंगे पूरे मतपत्र को और उसको कुल मतपत्र को गिन लेंगे कि 500 है या नहीं। ठीक है, अलग अलग रंग में वो क्लियर हो जाएगा। वो हम आपको दिखा देंगे कि इस बूथ में इतनी वोटिंग हुई। क्लियर है। उसके बाद हम उस रंग को एक बक्से में डाल देंगे। 7 का अलग अलग रंग 5 अलग अलग बक्सों में एक जगह हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि उम्मीदवार को ये ना पता चले कि बंगा कार्ड वाले हमको वोट दिए कि नहीं दिए, 10 नंबर वाले हमें वोट दिए या नहीं दिए, सीधी से हमें वोट मिला या नहीं मिला। इससे क्या होगा कि कौम में खलफसार फैलेगा। हम अलग अलग डिवीजन में अलग अलग पार्ट में बंट सकते हैं। हमारा ख्याल किसी के प्रति करेंगे, अलग अलग 50 का बंच बनाएंगे या हो सकता शुरू में ही 50 का बंच बना के डाल दें। फिर उसके बाद
उम्मीदवार के हिसाब से उसको तरतीब देंगे, सजाएंगे और उसकी गिनती करेंगे। कोई शक इसमें कहीं कुछ समझना हो? इत्तेफाक है इससे। इसका मकसद है कि हमको आपस में कोई तफरका नहीं लाना है। काउंटिंग इस तरह से करेंगे। ये 5 बजे से होगा तब तक जब तक कि वो ख़त्म नहीं होगा, और कोशिश करेंगे कि उसी दिन जैसे ही आप जीतते हैं तो हम आपको आपके जीतने का, या जीतने का नहीं कहें, आपको अवाम की खिदमत करने का एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आज से आप अवाम के खादिम हुए, खिदमतगार हुए। शपथ जो हलफ जो होगा हमारा, ओथ सेरेमनी जिसको कहेंगे, अभी से मैं कह दे रहा हूं कि अगर जीतने वाले 5 लोग या खिदमतगार जो 5 लोग जिसको अवाम चुनती है, वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से, आला पैमाने पे, अजीम भव्य तरीके से शपथ लें, तो उनको इजाज़त होगी कि वो मंच तैयार करे, मतलब लोगों को इकट्ठा करे, मंच वगैरह जगह तय करे। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जो डाइस होगा, जो मंच होगा, वहाँ के मेहमान इलेक्शन कमीशन तय करेंगे। आप नीचे जितने बुला लें, मतलब शपथ दिलाने वाला कौन होगा, या उसके और मेहमान जिनको हम बुला रहे हैं वो कौन होगा, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा। या आप नीचे जितने मेहमान बुला सकते हैं, कौम के अंदर से, बाहर से, या आप मशवरा भी कर सकते हैं कि हमारे ये ख़ास हैं, कोई ख़ास मेहमान है, हम उनको ऊपर सीट देना चाहते हैं, अगर हमारे मेयार पे वो आते हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। ऐसी बंदिश नहीं रहेगी कि वो नीचे ही बैठेंगे। अगर वो हैं, जैसा कि हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, आपके बीच मुखातिब हो आपसे, तो वैसे में हम तैयार करेंगे। आपको ये इजाज़त होगी कि आप वहाँ पे मंच की तैयारी, हर जैसे होता है ना सरकारी स्तर पर भी, जिसकी सरकार बनती है वो आयोजन करता है, और आके चुनाव आयोग के या फिर राज्यपाल आके उसको शपथ दिलाते हैं, तो उसकी इजाज़त आपको होगी। क्लियर है? ये जीतने वाले तय करेंगे। वोटर लिस्ट आपको कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी ले लें। हम देखिए, अभी लॉटरी के तरफ हम जा नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका दिल वहीं पे लटका है, हमारा भी दिल वहाँ पे लटका हुआ, लेकिन हम थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो बहुत सारे उम्मीदवार भी नहीं जानते थे और बारहा मुझको पूछते थे या फ़ोन करते थे। आज तमाम तफसील आपसे शेयर कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में 610 पन्ने हैं। जो मुस्लिम मेल है, हमने उस पर एक मोहर लगाया, मेल, MALE, मेल, वो आपका वोटर होगा। 610 पन्ने हैं और विधानसभा चुनाव वाला है। मेल जिस पे लगा हुआ है वो आपका, हमारा वोटर है, उसकी तादाद है 5427। ठीक है, वो 610 पेज है। हम लोग 610 पेज अगर बाजार में कराएंगे तो 1220 रुपया, अगर 2 रुपये का भी हम लेते हैं तो वो लगेगा। हमने उसकी कीमत, चूंकि हम बंच में कराएंगे इसलिए कुछ कम पड़ेगा, हमने उसकी कीमत 1000 रुपया रखा है। जिनको वोटर लिस्ट चाहिए वो अभी से लेकर कल तक, आज और कल में रसीद कटवा लें अपने नाम के साथ। हम उनको 2-4 दिनों के अंदर जेरोक्स करा के, सर्टिफाई करके आपको वोटर लिस्ट दे देंगे। ठीक है? अगर नहीं चाहिए तो हमारी तरफ से आपको कोई पाबंदी ये नहीं है कि आपको लेना ही है। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी सहूलत चाहते हैं, तो आप ये ले लें। चूंकि पहली चुनाव थी, इसलिए हम लोगों ने यह सोचा था कि हम कोई शर्त नहीं रखें। जब हम लोग चाईबासा एक वफद इनके यहाँ गए थे तो इनका मशवरा था कि पहली चुनाव है, कोई शर्त ना रखें, क्योंकि शर्त जो रखते हैं, मान लीजिए हमें किसी को रोकना है
और वो किसी तंजीम से जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, शर्त लगा देंगे कि किसी तंजीम से जुड़ा आदमी इस चुनाव में शरीक नहीं हो सकता। हम रोक दिए उसको। हम लिख देंगे कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ने वाले लोग हमारे बीच चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर हमें रोकने का इरादा होता तो हम शरायत, हमने कोई शर्त नहीं रखा, ओपन रखा तमाम चीज़ों में। क्यों? क्योंकि हमको तजुर्बा हासिल करना था, लेकिन तजुर्बा वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तजुर्बे को आइंदा अगर कभी मौका मिला तो शायद इसको अपनाएं लोग। फिर भी आचार संहिता भी हमने कोई तय नहीं किया था। आप देखे होंगे, आपको जो नियम और शर्तें, कायदा कानून की जो पहली किस्त हमने दिया है, उसमें कोई आचार संहिता का जिक्र नहीं है ना। लेकिन एक अपील है, ये भी मैंने फाइनल, ये नहीं है, शर्त नहीं है। आपसे हम अपील करते हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाईजान ने भी आपसे अपील किया, आप विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह कोई गाड़ी नहीं घुमाएंगे जिस पे आपका होर्डिंग बैनर लगा हो, गाना बज रहा हो। ये आपको बिल्कुल मना है, ये नहीं करना है आपको। आपको मोटरसाइकिल रैली नहीं निकालनी है। आप मोटरसाइकिल से आ जा सकते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करके आप लोगों से डोर टू डोर मिले, मस्जिदों के बाहर मिले, मस्जिद के अंदर का इस्तेमाल ना करें, वो अल्लाह का घर है। बाहर मिले, उन कहीं कोई और इंतज़ाम होता वहाँ कर ले आप, लेकिन कोई माइक का इस्तेमाल करें आप कहाँ पे, अगर कोई नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, किसी को मुखातिब करना जैसे अभी है माइक, इस तरह से करें। म्यूजिक बिल्कुल मना है, गाना बिल्कुल मना है, गाड़ी घुमाना बिल्कुल मना है। आप पोस्टर बनाएं, हैंडबिल बनाएं, अपने मंशूर जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं वो तैयार करें, आप दें। क्या किए, क्या करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त है, ठीक है। बहुत खर्चीला ना बनाए इस चुनाव को, वरना आने वाला वक्त अच्छे लोग आपके बीच फिर नहीं आएंगे। जिस मकसद के तहत हम ये चुनाव कर रहे हैं कि अच्छे लोग शामिल हो, हम उसमें नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। मस्जिद का इस्तेमाल ना करें, जुलूस रैली ना निकालें, और एक जो सबसे सख्त और हिदायत है आपके लिए, मसलकी बातें बिल्कुल ना करें। हम लोग इस पे देख रहे हैं कि आलल ऐलान लोग बात कर रहे हैं, इस पे आप परहेज करें। ये हमारे इमामों को जिम्मा छोड़ दे, हमारे मसलक के जो रहनुमा उनके जिम्मा छोड़ दे। हम कौम के रहनुमा बनने जा रहे हैं, इसलिए हम मसलक में लोगों को अलग अलग ना बांटे, मसलक के नाम पर वोट ना मांगे। आपसे हमारी गुजारिश है, इसको अमल में लाएं, क्योंकि हमको मुत्तहिद होना है, हमको अलग अलग फिरकों में नहीं बंटना है। आपको जानना चाहिए कि जिस अंजुमन इस्लामिया का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये क्या है। लोग पूछेंगे आपसे, मैं बहुत तफसील में नहीं, मुख्तसर में आपको बताऊं कि 1916 से 1920 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में नज़रबंद थे। हुकूमत बरतानिया ने उनको नज़रबंद कर रखा था। इसी दौरान उन्होंने वहाँ पे अंजुमन इस्लामिया का क़याम किया, इस्लामिया अस्पताल का क़याम किया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। अंजुमन इस्लामिया उनकी देन है, यानी 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो गई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे, बावजूद वो हिंदुस्तान को हमेशा तरजीह दिए। 2 तंजीमें थे, एक कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। लोगों ने पूछा कि आप मुस्लिम होकर मुस्लिम लीग के तरफ नहीं है, आप मुस्लिम होकर पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, हिंदुस्तान को आप तरजीह दे रहे हैं। तो उनका एक जवाब था कि हम बंटने वाले नहीं हैं, हम मुत्तहिद रहने वालों में से हैं। और उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस में रहे। उन्होंने पाकिस्तान को खैरबाद कहा, हिंदुस्तान में रहे, और पहले वजीर तालीम बनाए गए।
तो जिनका मकसद था जोड़ना, आप उनकी मकसद को आज आगे बढ़ाने यहाँ पे आए हैं। आप उसको अमल में लाएं, जोड़ के चलें, तोड़ने का, बिखेरने का काम औरों को करने दें, आप ना करें। आगे बात समझ में। 11 नवंबर को इनकी यौम पैदाइश है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप कामयाब होने के बाद 1 महीने के बाद 11 नवंबर की तारीख आएगी। आप उनको हर साल मनाएं, क्योंकि उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच को फैला रहे हैं। 11 नवंबर मैं चाहूँगा कि अंजुमन इस्लामिया हर साल इसको यौम तालीम का दर्जा दिया गया, शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आप उसको मनाएं बेहतर तरीके से, लोगों को इकट्ठा करें उस मौके पर। जैसा कि फैयाज खान साहब ने आपने को बताया था, हमारी भी सोच थी कि हम जब ये 5 लोग कामयाब होकर हमारे बीच आएंगे तो हम इनसे अपील करेंगे कि भाई जो तर्ज है वहाँ पे अपनाया गया है, आप भी उस तर्ज को अपनाएं, क्योंकि ये फाइनल नहीं है। आप क्या करें कि जो बाकी लोग 17 लोग जो खिदमत के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं, उनको अलग अलग फील्ड में जिम्मेदारी दें। लेकिन ये कब होगा? जब आपस में ख्याल मिलेगा। अब इलेक्शन में ही हम लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत जोरदार तरीके से तबलीग करेंगे, प्रचार करेंगे, तो वो आपको अपनी टीम में लाएंगे? नहीं लाएंगे। इसलिए ऐसा माहौल पैदा ना करें कि आपको भी अंजुमन में आने का मौका ना मिले। आज ही मैं बता दूं कि हमारे यहाँ बैलेट बॉक्स है सामने, क्या कहाँ रखिए, लाओ तो एक, दोनों लाओ, छोटा है एक बड़ा। बैलेट बॉक्स हमारे यहाँ 2 बना है, एक बड़ा है एक छोटा है। बैलेट बॉक्स के लिए हमने उसको सील करने का स्टिकर बनाया है जिस पर चुनाव आयोग अंजुमन इस्लामिया लिखा है, और वहां पे आपके एजेंट को, उम्मीदवार को साइन करने का मौका दिया है। जैसे ढक्कन जब बंद होगा, ताला लग जाएगा, तो एक स्टिकर उसके मुहाने पे उसको सील कर देगा। कब? वो सुबह में। उसके बाद वोटिंग शुरू होगी, ऊपर का मुंह खुला रहेगा। आप अपने एजेंट को बताएं, आप अगर उम्मीदवार हैं तो बताएं, उस पर साइन कर दें। किस पर? स्टिकर पर, जैसे कि वो फिर खुल ना सके, अगर खुले तो पकड़ में आ जाए। ठीक है क्या? उसके बाद जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो एक दूसरा स्टिकर ऊपर के मुंह को, जिससे आप बैलेट पेपर डाल रहे थे, उसको बांधने के लिए वहां पे स्टिकर लगाया जाएगा, उस पर भी आप साइन कीजिए। एजेंट करें, उम्मीदवार हैं वो भी करेंगे। ठीक है, जिस बूथ पर आप हैं, सभी बूथ पे घूम घूम के नहीं, लेकिन शुरुआत में 7 बजे से चुनाव होना है, 6:45 बजे बॉक्स सील हो जाएगा। इसलिए आप अपने एजेंट को 6:30 बजे तक मैक्सिमम वहां पे भेज दें। ये देखिए छोटा बैलेट बॉक्स है, और ये बड़ा है। ये यहाँ पे ताला लगेगा, यहाँ पे ताला लग जाएगा, और यहाँ पे आपका स्टिकर बन जाएगा ऊपर से लेके। ठीक है, ये फिर खुल नहीं पाएगा। ताला के ऊपर भी स्टिकर रहेगा। ठीक है, ये मुंह खुला रहेगा, ये वाला। यहाँ से हम लोग बैलेट पेपर डालेंगे वोट देने में। एक वोटर 5 बैलेट पेपर स्टैंप लगा के डालेगा। जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो यहाँ भी एक स्टिकर हम लोग ऐसे करके लगाएंगे। इस पर भी आपको साइन करना है। साइन क्रॉस कीजिएगा, स्टिकर से लेके टीम के ऊपर। स्टिकर के ऊपर कीजिएगा तो मायने नहीं रहेगा, फिर क्रॉस कीजिएगा जैसे आप रेवेन्यू स्टैंप में करते हैं। ठीक है, जिससे वो 2 घंटे तक कम से कम सलामत रखे। उसके बाद तो हम खोल देंगे 5 बजे उसको। ठीक है, और यहाँ पे वो बूथ नंबर, यहाँ पे एक स्टिकर और होगा जिसपे बूथ की जानकारी होगी, 1 2 3 6 7। ठीक है सर, रख दीजिए सर।
एक बहुत ही अहम बात देखिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एमएलए विधायक सुखराम उरांव जी भी ये सवाल कर रहे थे, हमारे पत्रकार साथी जैनादा हमारे बड़े भाई, इनका भी ये प्रश्न था। कुछ ग्रुप में भी ऐसे सवालात घूम रहे थे कि औरतों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। एकदम बहुत अच्छे से समझिए, हम इनको फॉलो कर रहे हैं, रांची को फॉलो कर रहे हैं, चाईबासा रांची को फॉलो कर रहे हैं। वहां भी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? जब हमने इसकी तह पे गया तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, जो सामाजिक चुनाव होता है, अगर रामनवमी की चुनाव हो रही है, दुर्गा पूजा का चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन, अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन, केयर टेकर और बहुत सारी तंजीमों का चुनाव हुआ। सबको किसने चुना? मर्दों ने चुना। इसको भी बस आजकल क्या होता है कि हमारे चुनावों में अच्छे लोग शिरकत नहीं करते। हमने इसका दायरा बढ़ाया है इलेक्शन के नाम पर, कि इसका दायरा बढ़ाए और अच्छे लोगों को इसमें चुनाव लड़ने का मौका दें, चुनने का मौका दें। तर्ज वही है, थोड़ा सा उसका कि उसकी शक्ल, उसकी सूरत बदली गई है। इसके बावजूद भी लोगों ने सवाल किया कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए था। मैं भी सहमत था। मैंने सोचा कि जब उनको वोट देने का अधिकार देंगे तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिलेगा, क्योंकि उनका राइट है। अगर वो चुनाव लड़ेगी तो हमारी हाकिम बनेगी, जीत कर भी आएगी, हम पर हमारी तंजीमों का रहनुमा बनेगी। फिर हम देखते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया में एक भी औरत नहीं। खुलफाए राशिदीन जो 4 गुजरे, एक भी औरत नहीं। जितने आइम्मा इमाम गुजरे, जितने औलिया एज़ाम गुजरे, हमारे असलाफ जो असहाब गुजरे, कहीं औरतों का जिक्र नहीं है। अगर हम औरतों को चुनाव लड़ने का दे दे अधिकार और वो हाकिम बनकर हमारी सीट पे आ जाती है तो हम शरीयत के खिलाफ जाएंगे। मेरी बात क्लियर है आपको? इसलिए इसमें औरतों को हमने या इन्होंने या रांची ने शामिल नहीं किया है। कोई आपसे ये सवाल करे, कुछ लोग आए थे, हमने बताया आप भी इसको ज़हन नशी कर ले कि हम औरतों को हक देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए हैं और वो मर्दों पर है जिम्मेदारी कि वो औरतों को ये हुकूक अदा करे। भाई पे है, बाप पे है, शौहर पे है, ससुर पे, दाद, सब पे है। बहरहाल हम उसकी वजाहत पे नहीं जाएंगे, बस ये आपको बता दिए कि कैसे ये होगा। अच्छा, एक बहुत सारे ग्रुप्स में पोल ओपिनियन चल रहा है। हम आपसे गुजारिश करें, हम उसके एडमिन नहीं है या हम वो नहीं, ये भाई मेरे इसको वावेला ना बनाए। पोल ओपिनियन या एग्जिट पोल और अलाना फलाना जो भी हो, आपसे गुजारिश है कि अगर आप उस ग्रुप के एडमिन हैं तो उस पर सख्ती से रोक लगा दें। इससे भ्रम पैदा हो रहा है और भ्रम पैदा होगा। हम मुगालते में रहेंगे। हम जिस ग्रुप के हैं, मान लीजिए मेरा ग्रुप है और मेरे में वो पोल ओपिनियन चलेगा तो मैं तो विनर, हम वहीं से लड्डू बांटना शुरू कर देंगे और जब रिजल्ट आएगा तो हम तो वही कहाँ थे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाई मेरे, आप झूठ के सहारा ना लें और इस तरह के ओपिनियन को बंद कर दें। अब आते हैं चुनाव चिन्ह की तरफ। बाकी जो चीजें होंगी फिर हम लोग कभी बैठेंगे अगर कोई बात आती है। और एक बात और, व्हाट्सएप पे आप अगर कुछ लिखते हैं तो हम उस पर आपको कोई रिप्लाई नहीं देंगे। अंजुमन की तरफ से मैसेज देने का अधिकार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ही सिर्फ है। अगर कोई और लिखता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, वो जाती है उनका।
ठीक है। अंजुमन के तरफ से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को ही कोई मैसेज देने का अधिकार है। हमने मेंबरान से कह दिया है कि आपकी अगर कोई बात है तो आप हमें दें, हम उसको ग्रुप में डालेंगे। वो अधिकृत होगा, बाकी अनाधिकृत है, आप उस पर तवज्जो ना दें। जी, हमने कल भी मना किया, बावजूद इसके, खास करके चांद मोहम्मद साहब से इस मजलिस में मैं अपील करूंगा कि आप हम लोग को बोला करें अगर कुछ डालना है तो। चलिए, हाँ थोड़ा मैं आपको, आप उसको माने ही नहीं अगर कोई डालता है तो। हमने उसको हल कर लिया, आपको बता रहे हैं मेरा मसला है, मसला की जानकारी हम आपको जी कंटिन्यू। हम वोटिंग की तरफ आ रहे हैं, ये सॉरी मेन चीज इसमें हमने 63 चुनाव चिन्ह रखा है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि एक उठाए वो आपका, लेकिन मैं ये ज्यादती आप पर नहीं करूंगा, क्योंकि चॉइस बेस्ड लॉटरी है। आप इसमें से 2 उठाएंगे, आप उन 2 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, उसकी दूसरी पर्ची हमारे पास है, एक पर्ची मैं आपको दूंगा क्योंकि वही सिंबल आपके मत पत्र में, वोट बैलेट पेपर में होगा, वो आप ले लेंगे। आपको हमने बैलेट पेपर का रंग दे दिया, सिंबल भी आज दे देंगे। रजिस्टर में जब ये साटेंगे तो आप साइन जरूर कीजिएगा सभी को, ये आपका हो जाएगा। एक आप ले लेंगे, एक हम साट देंगे, ठीक है। फिर वो बाद में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। पहले हम सदर से शुरू करेंगे, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद है नाइब सदर, नाइब सेक्रेटरी और खाजिन। 63 इसमें चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और वो उर्दू अल्फाबेट के तरह से ही हम चुनेंगे। आप लेके बैठ जाएंगे अपनी जगह पे 2, फिर जब आपको बुलाएंगे तो आप आएंगे, ठीक है। इसको हाँ यही सब जी, 1 मिनट, हाँ क्या बोले? नहीं, आप चेक करके आपको उसमें पसंद करना है एक। हाँ मैं बता दूं कि देखिए, हाँ मैं बुला रहा हूं, आप ध्यान दें। इसको किनारे पे, इसको अच्छा से फेर दीजिए, हिला दीजिए, 1-2 निकलवाइएगा, ऐसे ढक्कन को खोलिएगा, मत ऐसे हाथ घुसाइएगा उठा के। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं। सदर का पहला नाम मोहम्मद अशरफ साहब, आप आए, 2 ही निकालें, बिस्मिल्लाह कह के निकालें, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब, ढक्कन दबा दें। मोहम्मद जुनैद साहब, मोहम्मद शहजाद मंजर साहब, मोहम्मद मुमताज अंसारी साहब, वालेकुम अस्सलाम। बैरम खान साहब, साजिद अनवर साहब, मोहम्मद इफ्तिखार अहमद साहब, खुलवाइए ताई साहब, मोहम्मद शकील अंसारी साहब,
ताला लगा देंगे। इकराम हुसैन साहब, सुहेल असलम साहब, ताला लगा देने का। इसमें लगेगा कुछ। सफदर अली साहब, मोहम्मद इम्तियाज साहब, इधर उधर अदल बदल ना करें। अगर आप एक दूसरे से बदलते हैं और जानकारी मिल गई तो फिर इसका भी एक नियम है, फिर हम एक निकालेंगे वो आपका होगा। अगर आप अदल बदल करते हैं और कोई वीडियो कैमरा में भी आ जाता है तो वो दोनों रद्द करके हम अपने पसंद से सबसे घटिया वाला देंगे जो दिखेगा नहीं। नदीम अहमद साहब, नहीं हम लोग रखे हैं रिजेक्ट वाला 63 के अलावे। हमने कोशिश किया है कि एक भी जानदार इस पे ना रहे, इसलिए 63 ही मिले। वैसे नदीम अहमद साहब आ गए। तौसीफ अख्तर साहब, झाड़ू है, अच्छा टॉर्च है। मोहम्मद एजाज खान साहब, मोहम्मद इकराम अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब, अरशद अहमद खान साहब, शहबाज आलम साहब, मोहम्मद तौकीर साहब, आपका दिखा दिए तो अच्छा, हमको लगा झाड़ू है। मोहम्मद कैसर हुसैन साहब, क्या है वो लगा था। अब जो रिजल्ट है वो देखें आप। मोहम्मद अशरफ साहब, आप बताएं। दिखाइए, आप लोग भी दिखाइए क्या क्या है। आपका टेम्पो छाप और किताब छाप, बहुत बढ़िया। एप्पल छाप और बॉल छाप, बहुत बढ़िया। आपका एग्राम है चांद छाप और दूसरा बल्ब छाप। बावन नंबर इन्होंने लिया है सीढ़ी। अशरफ साहब, मोहम्मद अशरफ साहब जो है वो सीढ़ी छाप लिए हैं। उधर आ जाए। शाहिद भाई, एक बार कैंडिडेट्स को इधर दिखलवा दीजिएगा छाप के साथ, है ना। छाप दिखाइए चचा, सामने आके, सामने आइए। मोहम्मद अशरफ साहब जो है वो सीढ़ी छाप सेलेक्ट किए हैं। बुलंदियों को चढ़ने के लिए। कैंडिडेट को यहाँ बुला के दिखाए, डब्बो डब्बी मार देंगे। तो सिंबल बटना शुरू हो चुका है यहाँ पे। और जो सबसे पहले जो कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, उन्होंने सीढ़ी छाप सेलेक्ट किया है। 2 ऑप्शन था, एक सीढ़ी था और दूसरा। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब, जानी भाई जो है वो भी जा रहे हैं। अब वो क्या सेलेक्ट किए हैं वो अभी आएंगे और आपको दिखाएंगे आकर के। अंगूठी छाप, अंगूठी रिंग,
आप रखें। ये आपका बॉक्स में इन्वेलप में डाल दीजिएगा। आइए इधर आइए जोनी भाई, थोड़ा सा इधर आ जाइए, दिखाइए। जोनी भाई जो है अंगूठी छाप सेलेक्ट किए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। सोना का है जोनी भाई? मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुनैद और बंटी भाई जो है वो एप्पल छाप को सेलेक्ट किए हैं। आइए, इन्होंने एप्पल छाप को, बहुत शुक्रिया। सेहत का ख्याल रखते हुए इन्होंने एप्पल का जो है सिलेक्शन किया। हाँ। मोहम्मद शहजाद मंजर, हो गया, बैठिए आप। सज्जू भाई अभी जा रहे हैं, मोहम्मद शहजाद मंजर। अब उन्होंने क्या सेलेक्ट किया है ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ लाइन पे बने रहे। सीरियल नंबर 57, तलवार छाप। तलवार। आइए, तलवार छाप इन्होंने, इधर 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 सज्जू भाई, ऐसे खोल के। हाँ हाँ, थोड़ा दूर जाइए, थोड़ा सा दूर जाइए। हाँ बस, इन्होंने तलवार छाप सेलेक्ट किया है। ठीक है, आ जाए, साइन करें आप। किसी उसमें नहीं, दूसरे कैंडिडेट भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। क्या था तलवार का? अच्छा ठीक है। आपको इसलिए चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है कि आप टिकट वगैरह छुपाएंगे। तलवार बहुत तरह का हो गया है, लेकिन मत पत्र में ऐसा ही तलवार आएगा। ये जो एप्पल मिला वैसा ही आएगा, सीढ़ी जो मिली वैसी आएगी। आप दूसरी सीढ़ी, स्टील सीढ़ी, लोहा सीढ़ी ना ले लें, वरना बाद में आपको नुकसान होगा। मोहम्मद मुमताज अंसारी, कलकतिया चचा को क्या मिला है वो आप देखते हैं। आप बताएं कौन सा है? 49 नंबर हैट। हमने हैट टोपी लिख रखा है। वाह, ये टोपी लगा के इधर आइएगा, टोपी लगा के इधर आइए, इधर आइए, लेके आइए चचा। हाँ इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। हाँ वही रहिए आपको टोपी छाप। शुक्रिया। चलिए, इनको जो है हैट छाप मिला है। बैरम खान साहब, ताला चाबी नंबर 23, ताला चाबी बैरम खान। ये आपका वोट है। बैरम खान साहब ने ताला चाबी को सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है। हाँ, चलिए शुक्रिया। हाँ, पूरा काम आ जाएगा। साजिद अनवर साहब,
चुनाव का जो है सिंबल आवंटन चुनाव आयोग के लिए घर छाप आवंटन करने का अभी जो है साजिद साहब है, इनको मिला है घर छाप, बहुत बढ़िया। पीएम आवास इनको पीएम आवास। अच्छा ठीक है, ठीक वाह जनादा पीएम आवास। यहाँ पे प्रचार होना शुरू हो गया है, लोग एप्पल छाप और तलवार छाप देना शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं वो क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, अब देखने को मिलेगा। और खजांची साहब क्या लिए खजांची के लिए जब अभी लास्ट में खजांची वाले लोग। वो जो खड़े नहीं जो सीरियल नंबर 22 जीप छाप, आप दिखा रहे हैं। आइए। जीप छाप। अरे वाह वाह, थार छाप। गाड़ी चलाना तो मना किया है ना शायद जीत दे दिए जो हाजी इफ्तिखार साहब जो हैं उनको जीप छाप मिला है यहाँ पे। चलाना नहीं खाली रखना वो आपने कहा। मोहम्मद शकील अंसारी साहब, $29 9 साहब 29 ये आपका है, वहाँ दिखा दे। आइए इधर थोड़ा सामने। हाँ, 9 छाप है शकील साहब का, इनको 9 छाप मिला है। शकील साहब जो हैं उनको 9 छाप दिया गया है। आइए शकील साहब साइन कीजिए। बिना साइन के नाव कैसे तय? इकराम हुसैन, चांद छाप, इकराम साहब को चांद छाप बहुत अच्छा इन्होंने सेलेक्ट किया। चांद छाप हाँ कैंडिडेट का भाई है, ये कैंडिडेट का भाई है। का भाई है। हाँ, वो हॉस्पिटल में है तो उनका बिहाफ में ये हॉस्पिटल में हाँ सहानुभूति वोट लेना उसके चाहिए बाद लेना सोहेल असलम साहब, उनका परिवार का कोई है। टॉर्च 62 ये आपका दिखाते दिखाइए टॉर्च छाप। सोहेल अहमद साहब को टॉर्च छाप इन्होंने सेलेक्ट किया है। ये साइड में। सफदर अली साहब छाता 48 छाता उधर दिखा। सफदर भाई छाता जो थोड़ा नीचे कीजिए, हल्का सा नीचे कीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ इन्होंने ठीक है। हाँ अभी बारिश आने ही वाला है यार मौसम में है ना, मौसम के हिसाब से छाता बांटा जाएगा। हर छाता का। बांटा जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर छाता मंगाना होगा 5000 वोटर। हाँ मोहम्मद इम्तियाज, आम छाप 7 ये आपका उधर दिखा। आम छाप, आइए थोड़ा सा इधर। इम्तियाज भाई को आम छाप मिला है। इन्होंने मैंगो सेलेक्ट किया है।
26 कितना 85 है? 22 बल्ला टोटल 22 है ना, 22 मिनट टोटल। ये बल्ला छाप विक्की खान साहब का, जिसके अभी ये कर रहे हैं सन्नी खान। वर्ल्ड कप होने वाला भी है। जनादा बोले अभी वर्ल्ड कप होने वाला है। तौसीफ अख्तर साहब, तौसीफ अख्तर जो है तारा छाप स्टार वो तारा छाप मिला है। आइए, हाँ, इनको तारा छाप मिला है। और चलिए, जवाहर साहब आपको क्या छाप मिला? आपको बैगन छाप। आप ही ना बोले। मोहम्मद एजाज खान साहब, ताज, लेकिन ताज यहाँ पे है। हाँ, ये ताज छाप मिला है कल्लू चचा को। कल्लू चचा को ताज छाप मिला है। हाँ, कल्लू चचा को ताज छाप मिला, देख लीजिए, ये है ताज छाप, एजाज खान उर्फ कल्लू चचा। मोहम्मद इकराम अहमद साहब, आप लोग वीडियो को शेयर करें, सिर्फ अपना अपना पार्टी का तलवार, सेब और ताला चाबी ना डालें, नाव ना डाले, थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर करें। इकराम अहमद साहब, इधर देखिए, 20 सेकंड, कंघी छाप, वीडियो शेयर करें भाई। इकराम चचा को मिला है कंघी छाप। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, इनको मिला है कंघी छाप, और भी 2 मुंह वाला कंघी, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है इकराम चचा, आपको कहाँ मिला? क्या करे चचा, ही बोलना पड़ेगा। प्रेम आवास, पीएम आवास मिला है बबलू भाई को, और चचा को हेड छाप मिला है, उसको ताज बोल रहे थे। चचा टोपी अब लगा लीजिए आप। अरे मिल गया, आप लगा रहे नहीं है। 17 गिलास, देखिए, चचा को यही वाला छाप मिला है। कौन वाला टोपी? हाँ हाँ, इनको मिला है ग्लास छाप, सद्दाम भाई, इनको मिला है ग्लास छाप। चाय की गिलास है ये। आप तो दूसरा वाला यूज नहीं करते, फिर भी गिलास ले लिया। कलकतिया चचा को टोपी छाप मिला है, उन्होंने टोपी पहन रखा है। टोपी छाप, ये देखिए टोपी छाप, और ये टोपी पहन भी लिए हैं। अरशद अहमद खान साहब, प्रमोशन यहीं से चालू हो गया है। ढाल छाप, ढाल ढाल ढाल, तलवार ढाल सभी रखे। ढाल छाप, बहुत बढ़िया। हाजी अरशद खान साहब को जो है ढाल छाप मिला है। नहीं बोलेगा तो रुकिएगा का, नहीं बोलेगा तो रुकिएगा का। शहबाज साहब, शहबाज भाई जो हैं बंगला टाउन निवासी, जो खजांची के पोस्ट पे हैं, उनको क्या मिला है ये देखते हैं। इनवेलप मतलब लिफाफा छाप
शहबाज भाई ने सेलेक्ट किया है लिफाफा छाप, आप देख रहे हैं। बंद लिफाफे के अंदर क्या है अब देखना होगा। तो चुनाव आयोग की टीम जो है पसीना पसीना नजर आ रही है अभी, और चाईबासा सदर जो है बल्लो खान और फयाज खान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद तौकीर आरिफ, वो क्या है केतली चाप, हाँ खजांची का चल रहा, लास्ट चल रहा है। क्या है तौकीर? केतली छाप। तौकीर साहब को केतली छाप मिला है, चाय का केतली, मतलब चाय नहीं रहेगा, हाँ। तो लाइव से जुड़े हैं, जानकारी के लिए बता दें कि इस्लामिया चुनाव से आवंटन का प्रक्रिया जो है जारी है प्रत्याशियों को। और यहाँ पे सिंबल दे के साइन लिया जा रहा है। देखिए आप, सिंबल देने के बाद यहाँ पे मोहम्मद कैसर हुसैन साहब, कैसर भाई को किताब छाप, एक किताब छाप कैसर भाई ने सेलेक्ट किया। किताब छाप पढ़ेगा भारत, किताब छाप। कैसर भाई जो है किताब छाप लिए हैं। लास्ट कैंडिडेट थे ना, तो आपने देखा कि सभी को हमने दिखाया आप लोगों को कि जो जो कैंडिडेट थे जिनको जो भी छाप मिला है वो हमने दिखाया। अब और भी कुछ अपडेट्स होगा तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।